गार्डन को हरा भरा बनाने की तो मेरी पूरी कोशिश जारी है, बट उसे सुंदर बनाने की कोशिश भी तो जारी रहनी चाहिए ना। तो यहाँ पर जो सबसे मतलब बेरंग सी लग रही चीजें, आज मैं उन्हीं को उठा के अच्छे से पेंट करने वाली हूँ। तो यहाँ पर तो सबसे बेरंग तो मुझे ये घड़े ही लग रहे थे, तो मैंने इनको फटाफट से उठाया और सबसे फ्री ऑफ कॉस्ट चीज़ें जो मेरे पास अवेलेबल हैं उनका प्रयोग करके आज मैं इनको रंगों से भरने वाली हूँ। तो आप भी क्या गमले के घड़े बनाना चाहते हो या फिर उन गमले के घड़ों को सजाना चाहते हो, तो भाई आप भी उठो और सीधा जाओ और शुरू हो जाओ उस काम को करने के लिए, क्योंकि जब तक आप करोगे नहीं तब तक आप उस काम को नहीं कर पाओगे। समझ रहे हो ना बात की गहराई को। तो देख लो कितने सुंदर तरीके से मैंने इन कड़े के गमलों को सजा दिया। तो देखो पूरा व्लॉग लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। हमने इस टूटे फूटे से टोकरे में लगाए थे मिर्च के पौधे, और परसों हमने क्या किया था, धनिया लगाया था। जब से मैंने अपने टेरेस गार्डन को ऑर्गेनाइज किया है, मैंने एक भी दिन मिस नहीं किया है कुछ लगाए बिना। तो आज मैं क्या करने वाली हूँ, आज मैं ना अपने इस टेरेस गार्डन को सुंदर बनाना चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि थोड़ा देखने में भी अट्रैक्टिव लगे और अच्छा लगे। तो यहाँ पर जितनी भी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं उनको थोड़ा इग्नोर करके जो सबसे गंदी चीज़ें लग रही हैं यहाँ पर देखने में, उन पे मैं फोकस करूँगी। तो यहाँ पर जो मुझे सबसे मतलब बेरंग से लग रहे हैं वो है ये घड़े। तो इनको मैं आज क्या करने वाली हूँ, सोचो सोचो, इनको मैं आज पेंट करने वाली हूँ। तो जो भी चीज़ें मेरे पास अवेलेबल होंगी फ्री ऑफ कॉस्ट, जो मुझे अच्छे से मिल जाएंगी, मैं उन्हीं का प्रयोग करके इन बेरंग से घड़ों में रंग भर दूंगी और अपने इस टेरेस गार्डन में 4 चांद लगा दूंगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज का ये घड़े को रंगों से भरने का प्रोसेस। और अपने किचन गार्डन को हरा भरा तो करना ही करना है हमने, और सुंदरता से भी भरना है उसे अच्छे से, ताकि थोड़ा देखने में भी अच्छा लगना चाहिए ना, और तभी मुझे भी खुशी मिलेगी और आप सबको भी देखने में भी खुशी मिलेगी। तो चलो स्टार्ट करते हैं ये प्रोसेस। तो इसके लिए मुझे चाहिए ये। तो ये क्या है, ये तो आपके लिए नई चीज़ होगी बट मेरे लिए बहुत पुरानी है। ये हम इसे अपनी लैंग्वेज में कहते हैं गोलू, जो कि वाइट मिट्टी होती है। ये हम लेकर आते हैं चट्टानों से। ये हमने खुद पहाड़ों से खोद कर इस तरह की जो मिट्टी होती है ना, ये मिट्टी टाइप होती है, फिर इसे हम इस तरह से पानी में डाल देते हैं तो कुछ इस तरह से हो जाती है। फिर इसका हम प्रयोग चूल्हे पे मतलब चूल्हे की लिपाई पुताई के लिए करते हैं। इससे जब हम चूल्हे पे लगाते हैं तो चूल्हा बिल्कुल वाइट हो जाता है। तो इसी का प्रयोग मैंने सोचा है कि मैं अपने घड़ों पर भी करूँगी, और पहले अपने घड़ों को पूरा अच्छे तरीके से वाइट कर दूँगी। तो चलो उठाते हैं अब अपने घड़ों को और करते हैं इससे वाइट और रंग उसका ब्राइट। यहाँ पर घड़े को गोरा चिट्टा बनाने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, और आप देख सकते हो मैंने इसे टोकरे पर रखा है तो ये स्टेबल नहीं हो रहा था। फिर मैंने क्या किया, आगे पीछे देखा और मुझे मिला ये तवा जो कि बहुत पुराना था। तो इस पर मैंने इस तरह से जुगाड़ बनाकर रख लिया है। और ये जो मिट्टी का लेप था, पहले मैं सिंपली पानी पानी लगा रही थी जो कि टिकेगा नहीं, और पता नहीं वाइट रंग आना भी था कि नहीं, क्योंकि ये तो बहुत कालू कालू सा हो गया था ना। तो इसलिए मैंने सोचा कि सीधा मिट्टी का ही लेप लगा देती हूँ। अच्छे से इसे मिट्टी इतनी ज़्यादा चढ़ा दूँगी कि इसकी जो काली काली सी शक्ल है वो दोबारा दिखेगी नहीं मुझे। फिर मैंने इसे अच्छे से लेपा और ये कंप्लीट हो गया और इसे सूखने के लिए रख दिया। अब आती है अगले की बारी। पर दूसरे घड़े को गोरा चिट्टा करने की प्रक्रिया फिर से शुरू हो चुकी है। मुझे लग रहा था कि ये घड़ा जो है कम कालू है, तो इसके लिए मैं कम ही मिट्टी का यूज़ करूँगी। बट जब करने लगी तब मुझे रियलाइज़ हो रहा था, नहीं भाई निकिता, कोई गलती नहीं करनी है। अगर ये तूने गोरा चिट्टा अच्छे से नहीं किया तो फिर थोड़े दिनों के बाद ये मिट्टी बह जाएगी और इसका काला रंग फिर से बाहर आ जाएगा। इसीलिए अच्छे से लेप लगा। सो फाइनली मैंने इसमें भी अच्छे से लेप लगा दिया। कंप्लीट हो गया ये भी, इसे भी रखो। अब आती है तीसरे घड़े की टर्न, जो कि टूट भी गया है। पता है आपको, टूट नहीं गया है, वो मैंने खुद तोड़ा है। ये भी नहीं पता आपको खुद क्यों तोड़ा है? इसलिए तोड़ा है क्योंकि इसकी जो मिट्टी थी ना वो बहुत ही ज़्यादा अनहेल्दी हो जाती थी। किसकी वजह से? क्योंकि ये घड़ा काफ़ी ज़्यादा बंद बंद सा था। मतलब इसका जो ऊपर का गला होता है ना वो बहुत ज़्यादा टाइट था, जिसकी वजह से ना तो रोशनी, मतलब सूर्य की जो रोशनी होती है वो भी नहीं अंदर तक पहुंचती थी, और पौधे की जो जड़ें थी वो भी बहुत कमज़ोर होती थी। इसीलिए मैंने इसे अच्छे से इतना तोड़ा है कि सूर्य की किरणें क्या सब कुछ इसमें अब अच्छे से अंदर बाहर आ जा सकता है। और यहाँ पर ना ये बहुत ही घड़ा जो है ये बहुत ज़्यादा भारी था।
मैंने इसे नीचे उतार कर रख लिया और आराम आराम से कर रही हूँ ताकि कहीं ये टूट ना जाए भाई, क्योंकि पहले से ही बेचारा इतना टूटा हुआ है और टूट जाएगा तो इसका कुछ बचेगा नहीं और फिर मेरे जो मिर्च के पौधे हैं वो बेघर हो जाएंगे। इसलिए बहुत आराम आराम से ये काम करने पड़ते हैं क्योंकि ये बिल्कुल मिट्टी से बना होता है। अभी यहाँ पर इन तीनों गढ़ों को अच्छे से इस वाइट मिट्टी से लेप दिया है, जैसे कि आप देख भी सकते हो। तो अभी इसे हम थोड़ा टाइम देंगे सूखने के लिए। जब ये अच्छे से सूख जाएगा फिर इसमें थोड़ी और भी कलाकारी करेंगे हम। मिट्टी इसमें लेपी थी वो अच्छे से अब सूख गए हैं, देखिए कितने सुंदर से लग रहे हैं अब ये। और ये मिर्च के पौधे वाला हमारा घड़े का गमला है, ये भी अच्छे से सूख गया है। और ये घड़े का गमला तीसरा हमारा जिसमें हमने फूल लगाए, ये थोड़ा सा रहा है सूखने को। तो अब हम इसमें थोड़े और कलर करेंगे ताकि ये और भी ज़्यादा ब्यूटीफुल लगे और हमारे टेरेस गार्डन पर चार चांद लगा दें। इसके लिए मैं प्रयोग करूँगी इन एक्रेलिक पेंट्स का। तो ये मेरे पास 6 शेड्स में है, तो अलग अलग प्रकार के रंगों का प्रयोग करके मैं अपने इन घड़े के गमलों को रंगीन बना दूंगी। यहाँ पर मैंने अपना सेटअप लगा लिया है, बाल्टी के ऊपर इन पेंट्स को रख लिया है और ये रहा हमारा पहला घड़े का गमला जिसे मैं इन ब्रशेस की हेल्प से पेंट करूंगी। मेरे दिमाग में कोई आइडिया नहीं है कि मैंने यहाँ पर क्या पेंट करना है। मुझे पेंटिंग के बारे में कुछ भी अता पता नहीं है कि किस तरह से पेंटिंग करते हैं और क्या मैंने अभी ड्रॉ करना है। यहाँ पर जो मेरे दिमाग में आएगा इंसिडेंट वही बन जाएगा इस पे, अब पता नहीं वो क्या आएगा। यहाँ पर मेरी कलाकारी शुरू हो चुकी है, मुझे सच में कोई आइडिया नहीं है मैंने क्या बनाना है, बट पहले मैंने यहाँ पर ना डॉट डॉट लगा रही हूँ ना यार, अभी क्यों बताऊँ मैं आपको, तो आप देख लो खुद ही मेरी कलाकारी की कैसी कैसी मैं अतरंगी सी चीज़ें बनाती हूँ। और मुझे यहाँ पर हंसी इसलिए आ रही है, मैं सोच रही थी कि आपको लग रहा होगा, आपको आइडिया आ गया होगा, मतलब आपको पता चल गया होगा कि मैं क्या ड्रॉ कर रही हूँ, बट जब मैंने कैमरे की साइड देखा तब तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। यहाँ पर देखो घड़े का कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा कि इस पर कुछ बना भी है, तो देख लो अब क्या बना दिया है मैंने। आप सभी तैयार है क्या मेरे इस घड़े के गमले का फाइनल रिजल्ट देखने के लिए? तो देखिए, तो मैंने कुछ इस तरह से इसका डिज़ाइन बना दिया है ग्रीन और रेड कलर का यूज़ करके। तो पूरे इस घड़े पर मैंने इसी तरह से राउंड राउंड ये डिज़ाइन बनाया है। तो ये डिज़ाइन आपको कैसा लग रहा है मुझे आज तो ज़रूर बताना है कमेंट करके। तो अभी यहाँ पर टर्न आती है दूसरे घड़े के गमले की। याहू! तो ये रहा हमारा दूसरा गमला। तो इसके ऊपर की किनारी है नहीं, तो चलो इसमें कुछ पता नहीं अब क्या करेंगे। तो अभी आप मेरे मुंह के नक्शे को देखकर ये चीज़ समझ ही सकते हो कि सच में मुझे ड्राइंग नहीं आती है। जो भी मुझे थोड़ा बहुत मतलब जिन चीज़ों को मैंने इक्का दुक्का बनाया है कभी, वो चीज़ें मैं यहाँ पर ड्रॉ कर रही हूँ और इंसिडेंट ही वो चीज़ें आ रही हैं मेरे दिमाग में और मैं उसी को बना दे रही हूँ। क्यों? क्योंकि और कुछ तो आता ही नहीं है, बट जो भी आता है आज सब कुछ यहाँ पर बना ही दूँगी, क्योंकि आज तो भाई जो भी है ना ड्रॉ करना ही पड़ेगा मुझे। आज तो भाई अपना टैलेंट दिखाना ही पड़ेगा। तो यहाँ पर मेरा दूसरा गमला भी रेडी हो चुका है। देखो 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 कैसा लग रहा है। इस पर मैंने ये डिज़ाइन बना दिया है, ये दोनों डिज़ाइन सिमिलर ना हो इसीलिए मैंने बीच में कुछ इस तरह से क्रिएट करके इस तरह से इसे अच्छे से कर दिया है। और थोड़ा ये खाली खाली लग रहा था बीच बीच में से, तो इस तरह से मैंने डॉट डॉट लगा दिए। अब देखो फुल व्यू इसका ऐसा लग रहा है। ये कैसा लग रहा है? सुंदर लग रहा है ना? मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। एक लास्ट और तीसरा घड़ा बचा है ना, आधा तो टूट चुका है। तो यहाँ पर मैं जो अपर पोर्शन है इसका यहाँ पर कुछ ज़्यादा डिज़ाइनिंग देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि यही मोस्ट शो होगा, मतलब यही शो है। बाकी तो टूट चुका है तो बाकी तो दिखेगा नहीं कुछ भी, तो इसलिए ऊपर ऊपर ज़्यादा अच्छा करने की पूरी कोशिश करूँगी। अब देखते हैं कि क्या कोशिश होती है वो और क्या बनता है। अंतिम समय आ चुका है अपनी कलाकारी को दर्शाने का, मतलब हमारे पास अब सिर्फ ये अंतिम घड़ा है जहाँ पर मैं अपने खुरापाती दिमाग से खुरापाती आइडिया से कुछ बनाने वाली हूँ। तो मुझे भी अभी तक कोई आइडिया नहीं है कि मैं क्या यहाँ पर ड्रामा क्रिएट कर दूँगी, तो देख लेना आप खुद ही। और आज आपने मुझे बताना है कि इन तीनों घड़ों में से आपको सबसे सुंदर डिज़ाइन कौन सा लगा। तैयार हो इस टूटे फूटे से घड़े के फाइनल लुक देखने के लिए? तो देखिए डन 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 डन। तो ये मेरा लास्ट टूटा फूटा सा घड़ा था जिसे मैंने इस तरह से एक्रेलिक पेंट से कलर कर दिया है। तो ये आपको कैसा लग रहा है? मुझे तो बहुत सुंदर लग रहा है। क्यों? क्योंकि मुझे बस इतनी सी पेंटिंग आती है, इससे ज़्यादा नहीं आता।
इससे ज़्यादा मैं खुद से कुछ एक्सपेक्ट भी नहीं कर सकती। तो जितना आता था उतना कर दिया है, मैं इसी में खुश हूँ। मुझे काफ़ी खुशी हो रही है, क्यों? क्योंकि पहले तो ये बेकार सा पड़ा हुआ था, पहले बेकार से घड़े को उठाकर मैंने इतना अच्छा काम कर दिया, उसमें लगा दिया था मिर्च का पौधा। चलो मिर्च का पौधा लगा दिया, फिर और इसे सुंदर करने के लिए मैंने इसमें सुबह सुबह मिट्टी का लेप लगा दिया, जो कि था फ्री ऑफ कॉस्ट। फिर मैंने क्या किया, फ्री ऑफ कॉस्ट जो बहन लेकर आई थी एक्रेलिक पेंट्स, उनको उठाया और जो ब्रश पड़े हुए थे उनको भी उठाया और सीधी आ गई छत पर और कुछ इस तरह से डिज़ाइन बना दिया है। ये सारा जो भी है ना, ये पूरा मैंने फ्री ऑफ कॉस्ट बनाया है, कोई पैसा खर्च नहीं हुआ है मेरा इसमें। ये मैंने सारी घर में पड़ी हुई चीज़ों से ही इतना सुंदर फ्लावर पॉट टूटे फूटे घड़े का तैयार कर दिया है। देखो सच में बहुत सुंदर लग रहा है ना? मेरे को बड़ा सुंदर लग रहा है सच्ची यार। आई एम फीलिंग प्राउड। मुझे बहुत खुशी हो रही है और खुद पर गर्व फील हो रहा है कि इतनी बेकार सी चीज़ों को इतना सुंदर बनाने का मैं इतना अच्छा काम कर रही हूँ। और मैं पूरे 12 बजे लगी थी और पूरे 2 बज चुके हैं। तो अभी मैं ना आपको ना तीनों घड़े का फुल लुक दिखा देती हूँ, ताकि आप जो मेरे जज बने हुए हैं, आप अच्छे से इन तीनों घड़ों के लुक को जज कर पाएँ और फिर कमेंट कर पाएँ अच्छा सा कि कौन सा घड़ा सबसे सुंदर लग रहा है और क्या मुझ में भी ऐसी कलाकारी है कि मैं ऐसी चीज़ें कर सकती हूँ। थोड़ी शाबाश भी दे दिया करो यार, कभी कभी मुझे भी खुश कर दिया करो, ठीक है? शाबाशी के तौर पर अच्छा सा मोटिवेशनल कमेंट कर रहे हैं, ताकि और भी मोटिवेशन मिले और इससे भी ज़्यादा अच्छी ड्राइंग करना मैं सीख जाऊँ। कदरदानों, दिल थाम कर बैठिए, क्योंकि अब आपके सामने आने वाले हैं दुनिया के सबसे सुंदर मनमोहक 3 टूटे फूटे से गमले के घड़े, जिनको मैंने पूरी दुनिया की सुंदरता से आज जड़ दिया है। तो आइए देखते हैं। तो ये आ जाता है पहले नंबर पर पहला घड़ा, जिसे मैंने कुछ इस प्रकार से डेकोरेट किया है। फुल लुक दिखा देती हूँ आपको घुमा घुमा के अच्छे तरीके से, ताकि आप अच्छे से जज कर पाएँ। दुनिया का दूसरा सबसे सुंदर घड़े का गमला, देखिए कितने सुंदर डिज़ाइन से कितने सुंदर प्रकार से मैंने इसे डिज़ाइन किया है। ऐसा डिज़ाइन इस दुनिया में कोई नहीं बना सकता मेरे सिवाय। ओह, तो ये दूसरा गमला आपको कैसा लगा? ये रहा हमारा आखिरी और तीसरा घड़े का गमला, जो पूरी तरह से टूट फूट चुका था, बट फिर भी हमने इसमें फिर से आत्मा प्रदान कर दी है, इसे आत्मा दे दी है और इसे जीने की एक आस भी दे दी है नई। तो देखिए कितना सुंदर सा लग रहा है ये। तो अब आपने बताना है मुझे कि इन तीनों घड़ों में से आपको सबसे सुंदर घड़ा कौन सा लगा है और क्या मुझ में भी वो कला है। तो आज का ये घड़ों को सुंदर बनाने की प्रक्रिया का प्रोसेस यहीं पर ख़त्म होता है, क्योंकि मेरे पास टोटली 3 घड़े थे, टूटे फूटे से जो भी थे। इनको अच्छे से मैंने आज इस तरह से सजा दिया है। बस इतनी ही कला आती है मुझे, इससे आगे नहीं आती। इससे आगे आप कुछ एक्सपेक्ट भी मत करना मुझसे। तो आज इस प्रोसेस को यहीं पर ख़त्म करते हैं। मिलते हैं कल एक और नई उमंग के साथ, नए आइडिया के साथ, नई क्रिएटिविटी के साथ। बाय बाय।